जय महाकाल। आज मित्रों जो चर्चा है मीडिया में, राजस्थान में जो घटना हुई है और एक महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया है, ये वैसे तो बड़ी शर्मनाक घटना है और समाज को झकझोरने वाली घटना है और कानून के मुंह पर भी तमाचा है ये एक, और समाज के मुंह पर भी एक तमाचा है। कहते हैं कि समाज हमारा बहुत जागृत हो गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीति, कुचेष्टा और ऐसी लोग हरकत करते हैं। जिसने भी ये हरकत की है उन लोगों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं या फिर जिस गांव में ऐसी ये घटना घटी है, उस गांव ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। ये बड़े अचंभे की बात है और ये अचंभे की ही बात नहीं, बड़ी शर्मनाक बात है और भारत के लिए ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। लेकिन यही घटना यदि बीजेपी के राज्यों में कहीं घट गई होती तो विपक्षी दल ज़मीन आसमान एक कर देते और ज़मीन आसमान एक करने के बावजूद वो इस बात को शांत नहीं बैठते इस बात पे। और लेकिन उसके विपक्षी दलों के राज्य में हुई है, कांग्रेस के राज्य में हुई है, तो वहाँ वो लोग जो उनके जो मेन लीडर हैं, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी, ये दो मुख्य हैं कांग्रेस की, वो एक भी लफ्ज़ इस बात पे नहीं बोली। और यही घटना यदि बीजेपी राज्य में घट गई होती तो वो ज़मीन आसमान को एक कर देते और सरकार को शांति से बैठने नहीं देते। लेकिन उनके राज्य में यदि ये घटी है घटना तो उनकी नज़र में कोई घटना नहीं है। और ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हैं हमारे समाज में। अभी कुछ समय पहले एक 4 साल की बच्ची के साथ में भी एक घटना घटी थी और 4 साल की बच्ची के साथ में, जैसी मेरी मोटी मोटी जानकारी है, मैं ज़्यादा उस रिपोर्ट को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मोटी मोटी जो जानकारी है कि 4 साल की बच्ची के साथ में टांग तोड़ के उसका रेप किया गया एक व्यक्ति ने। ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं और ये समाज को झकझोरने वाली घटना है और ये कानून के मुंह पे तमाचा है। और हमारे कानून, सुप्रीम कोर्ट वैसे तो बहुत टीका टिप्पणी करता है। अभी नूह घटना जो हुई थी, और नूह घटना पे जो हुई थी, जब हिंदुओं पे जो प्रहार हुआ था या फिर उनके साथ में जो महिलाएं, बच्चों को अगवा किया गया था, और उन लोगों ने जो विपक्षी जो मुस्लिम दल थे उन्होंने जो गोलीबारी की या फिर हथियारों से जो भी घटना हुई वो सभी जानते हैं। और वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी समय तक बंधक बना के रखा। तो इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वही जब उन अपराधियों पे कार्रवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। ये हमारे कानून की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अपराधियों को सपोर्ट करता है। और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा कानून कितना बेसहारा है और कितना लंगड़ा है, इस बात से समझा जा सकता है। और हमारे समाज में यदि हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और या फिर ऐसी चीज़ों को देखते हैं और हम फिर भी उसका विरोध नहीं करते, तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा पतन है। और यही जो कहते हैं कि पतन का कारण बनता है किसी भी समाज का और बर्बादी का कारण बनता है। यदि प्रकृति आज रुष्ट है, नाराज़ है प्रकृति, तो इन्हीं कारणों से नाराज़ है, क्योंकि इंसान इतना बेलगाम हो चुका है और इतना बेहया हो चुका है कि उसे किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तक उसके साथ में कोई घटना ना घटे तब तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये समझने और जानने वाली बात है। इसी तरीके से प्रकृति प्रकोप दिखाती है अपना, और इन्हीं कारणों से दिखाती है प्रकोप। और ये मुख्य वजह हैं और ऐसी बहुत सी वजह हो सकती हैं, ऐसी बहुत सी वजह हैं, क्योंकि प्रकृति के हम उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। और उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर जिस घटना को अंजाम दिया, उस परिवार को क्या कहा जाए। और उस परिवार ने पूरी सहमति से, उस परिवार की सहमति से ये घटना घटी है और समाज में, उस गांव ने भी स्वीकार कर लिया। ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी दुख की बात है ये। लेकिन ये हमारे समाज को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और उस कानून को भी समझना चाहिए जो ऐसी
घटनाओं पे सख्त नहीं होता और सख्त टिप्पणी नहीं करता है या फिर सख्त सज़ा नहीं देता है, ये उसकी अभी एक कानून का एक अपंग लाचार होना ये दिखाता है, दर्शाता है हमारे कानून की कि हमारे कानून में कितनी खामियां हैं और कितनी कमियां हैं। तो ये समझने वाली बात है और ये बड़ी दुख की बात है कि भारत में आज भी इतनी बड़ी जब एक समाज इस तरीके से जाग गया है और सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है तभी ये चीज़ें बाहर आ पाती हैं। ये भी एक सोशल मीडिया का एक वो होता है, लाभ होता है और इसीलिए घटनाएं बाहर आ पाती हैं, वरना जब तक सोशल मीडिया नहीं थी तो ऐसी बातें केवल दबके रह जाती थी और हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती रहती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज की जागरूकता के माध्यम से बहुत ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी सामने नहीं आती हैं। तो ये बातें समाज को झकझोरती हैं और समाज को इस विषय पे और कानून को खास करके इस विषय पे बहुत सोचना समझना चाहिए और कानून के विषय में कानून पे ज़रूर बदलाव होने चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलने के साथ साथ में एक कानून और नेता एक नज़ीर पेश करें, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश विरोधी ताकतें जितनी भी हैं वो कभी भी ऐसी बातों पर हल्ला नहीं करती और जितना भी विपक्ष है एक ने भी टीका टिप्पणी नहीं की है और किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है और गंभीरता से लेने के साथ में टिप्पणी भी नहीं की है। ये बड़े अचंभे की बात है और वैसे ये बड़े ईमानदार और बड़े देशभक्त बनते हैं और समाज समाज सुधारने वाले बनते हैं, लेकिन ये खुद सुधरे हुए नहीं है कि किसी को क्या सुधारेंगे। तो ये सोचने वाली बात है।